सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, मिट्टी का घड़ा। आजकल जिन लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर नहीं होता, फ्रिज नहीं होता है, तो उनके घर में मिट्टी के घड़े होते हैं। मिट्टी के घड़े में जल भरते हैं, जल बड़ा शीतल रहता है, बड़ा शुद्ध और पवित्र। उसको पी करके हमारा शरीर जो है वो आरोग्यवान बनता है। तो मिट्टी का जो घड़ा है वो मिट्टी से बना है। देखो, प्रत्येक वस्तु जो है उसके पीछे दो बातें हैं। पहला है कार्य और दूसरा है कारण। कार्य और कारण। कार्य क्या है? मिट्टी का घड़ा है। कार्य है घड़ा और कारण है मिट्टी। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तब समझ आएगा। यह पहला मंत्र है भागवत जी का। मिट्टी का घड़ा वो कार्य है और उस कार्य के पीछे जो कारण है वो मिट्टी है। यदि मिट्टी ही नहीं होती जी तो वो घड़ा कहां से होता? ये बड़ा सुंदर सा पांडाल सजाया हुआ है। हमारे रुपेश बाबू ने लाखों रुपए खर्च किया। मेरे प्रभु का दरबार जो है कितना अद्भुत सजा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात वैकुंठ धाम का जो है यहां निर्माण हुआ है। वैकुंठ धाम का निर्माण जैसे हुआ है। तो बंधुओं, ये जो दिव्य भवन मेरे प्रभु का सजा है ये कार्य है और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो भगवान की कथा है। कार्य और कारण दो बातों को अवश्य समझना आप। ये जो दिखाई दे रहा है ये कार्य है और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो भगवान की कथा है। यदि कथा ही नहीं होती तो ये पंडाल यहां क्यों सजा होता? नहीं, बताइए आप। हम सब बेगूसराय के भक्त यहाँ जो सैकड़ों हजारों भक्त जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग कैसे यहाँ बैठे होते? कल्पना करिए। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कारण अवश्य होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण अवश्य है। जैसे मिट्टी का घड़ा कार्य है और उस कार्य के पीछे कारण मिट्टी है। यदि मिट्टी ही नहीं होती तो घड़ा कैसे होता? पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, हमारी बहनों ने कानों में स्वर्ण के बड़े सुंदर कुंडल पहने हैं। आप लोगों ने हाथ पर जो है सोने का बड़ा सुंदर कड़ा पहना है। आप लोगों ने कंठ में जो है बड़ी सुंदर सोने की मालाएं पहनी हैं। तो ये जितने भी रत्न हैं, ये जितने भी ये स्वर्ण के आभूषण हैं, ये सब कार्य हैं और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो स्वर्ण है। यदि सोना ही नहीं होता तो ये आभूषण हम कैसे बनाते? कोई उसको अंगूठी कह देता है, कोई कंठ की माला कह देता है, कोई उसको कानों के कुंडल कह देता है, कोई हाथ के कड़े कह देते हैं। तो भैया नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन बंधुओं रहेगा तो स्वर्ण ही। यदि स्वर्ण ही नहीं होता तो फिर आभूषण हमारे कैसे बनते? बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिए। तो हमारे जो आभूषण बने हैं ये कार्य है और कारण है स्वर्ण। यदि सोना ही नहीं होता, स्वर्ण ही नहीं होता तो कैसे हम ये आभूषण बनाते? प्रत्येक के पीछे कारण अवश्य है। उस घड़े के पीछे का कारण मिट्टी है। ये स्वर्ण, ये जो कानों के कुंडल हैं, हाथ का जो कड़ा है, ये अंगूठियां हैं उंगलियों की, इनके पीछे स्वर्ण जो है वो कारण है। और प्रत्येक कार्य जो है एक न एक दिन कारण में लय हो जाएगा। जैसे ही 7 दिन संपन्न हो जाएंगे उसके बाद जो है भैया ये पूरी कथा जो है ठाकुर जी के चरणों में लय हो जाएगी, भागवत जी के चरणों में लय हो जाएगी। तो प्रत्येक कार्य जो है वो कारण में मिल जाता है। ये कंठ के जो आभूषण हैं,
ये कानों के जो कुंडल हैं, एक न एक दिन इनको उस स्वर्ण में मिल जाना है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी में मिल जाना है। बिल्कुल उसी प्रकार ये चराचर ब्रह्मांड जो है बंधुओं, ये कार्य है। जैसे मिट्टी का घड़ा कार्य है, उसी प्रकार ये चराचर ब्रह्मांड भी कार्य है। और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो सच्चिदानंद भगवान नारायण है। जिस प्रकार उस घड़े के पीछे कारण वो मिट्टी है, बिना मिट्टी के घड़े की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल उसी प्रकार ये चराचर जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के पीछे का जो कारण है वो सच्चिदानंद भगवान नारायण है।